तो हमें बायकॉट करना है चाइनीज स्मार्टफोन को और खरीदना है मेड इन इंडिया स्मार्टफोन। अब आप क्या करेंगे, आप मेड इन इंडिया लिखकर देखेंगे, किसी पर लिखा होगा उसको खरीद लें। क्या ये सही है, क्या इसकी रियलिटी है, इसके बारे में पूरा बताने वाला हूं। कौन कौन से चाइनीज ब्रांड है, कौन कौन से इंडियन ब्रांड्स है और आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए और क्या रियलिटी है और कैसे हम इसका सही डिसीजन कर सकते हैं और क्या इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूं कि अगर आपको मेड इन इंडिया स्मार्टफोन लेना है, चाइनीज स्मार्टफोन को बायकॉट करना है, तो क्या अब आपको प्रोडक्ट्स पर देखना होगा मेड इन इंडिया लिखा है तो आप उसको खरीद लोगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारी चाइनीज ब्रांड्स जो है वो इंडिया में असेंबल करती है अपने प्रोडक्ट्स को और वो उस पर मेड इन इंडिया लिख देती है। अब चाहे वो उसमें थोड़ा सा ही असेंबल करती है इंडिया में तो वो उसको मेड इन इंडिया लिख देती है, चाहे उसमें सारा कंपोनेंट जो है वो चाइनीज हो या फिर किसी और कंट्री का हो। तो अब आपको इस तरह से नहीं करना होगा। अब यार सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पर आपको बता देता हूं मैं। जैसे कि यहाँ पर काफी सारी स्मार्टफोन को मेनली मैं फोकस करने वाला हूं यहाँ पर और कुछ टेक गैजेट्स को यहाँ पर इंक्लूड करने वाला हूं। तो अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चाइनीज ब्रांड्स देखने को मिल जाएगी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, जैसे कि आपको Xiaomi हुआ, Vivo हुआ, Oppo हुआ, OnePlus हुआ है और आप कौन सा यूज करते हैं, Poco हुआ है, आपका Redmi हुआ है, Realme हुआ है। तो इस तरह के जो भी आप वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन जितने भी आपको देखने को मिलता है वो सभी चाइनीज ब्रांड्स की तरफ से आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ आपको नॉन चाइनीज ब्रांड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका सैमसंग हुआ है, एप्पल हुआ है, आपका गूगल हुआ है, आपका HTC हुआ है और LG है, सोनी है, Asus है। इस तरह के स्मार्टफोन्स जो बनाते हैं वो आपको नॉन चाइनीज कंपनीज की तरफ से देखने को मिलता है। ये अलग अलग कंट्री से होते हैं, जैसे कि आपका सैमसंग है वो साउथ कोरिया का है, गूगल जो है वो अमेरिकन है और आपका ये जो एप्पल है ये भी आपका अमेरिकन है। इस तरह से डिफरेंट कंट्री से आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, चलो यार ये तो हो गया, आप इंडियन ब्रांड्स कौन से, हम इंडियन ब्रांड्स का फोन खरीदना चाहते हैं तो उसके बारे में बताता हूँ, फिर उसकी रियलिटी आपको बताता हूँ। यहाँ पे इंडियन ब्रांड्स काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, सुना होगा माइक्रोमैक्स हुआ, आपका लावा हुआ है, स्पाइस हुआ है और स्वाइप हुआ है और आपका ये यू आया था माइक्रोमैक्स की था ये और जोलो था, आपका वीडियोकॉन, इंटेक्स, कार्बन और काफी सारे आपको आईबॉल वगैरह। इस तरह के काफी सारे ब्रांड्स जो है वो इंडियन ब्रांड्स देखने को मिलते हैं और कुछ जो है वो लुप्त हो चुके हैं। अब वो मतलब यहाँ से इसकी रेस, स्मार्टफोन की रेस से बाहर निकल चुके हैं, उसने स्मार्टफोन्स बनाने बंद कर दिए। अब आप सोचो यार, आपको दिखता है कभी कि कोई सैमसंग बोला, माइक्रोमैक्स या फिर लावा वगैरह को कोई बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जो कि बजट फ्रेंडली हो और आपका वैल्यू फॉर मनी हो 10-15 हज़ार 20 हज़ार में? कभी सुना आपने? अब आपको इस टाइम पर नहीं देखने को मिलता होगा, पहले आपको देखने को मिलता है, शायद फ्यूचर में देखने को मिल जाए, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता। अब क्या हो चुका है इन कंपनीज को, क्या इनकी रियलिटी थी? तो ये जो कंपनीज थी, इंडियन कंपनीज, ये क्या करती थी, चाइनीज स्मार्टफोन को यहाँ पर अपने ब्रांड के साथ यहाँ पर सेल कर देती थी। इनकी कोई R&D टीम नहीं थी, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम नहीं थी, कोई भी ऐसा नहीं था। बस ये जाते थे चाइना और वहां से आप वहां पर नॉन ब्रांडेड स्मार्टफोन रहते थे, आपको वो प्रोटोटाइप दिखाते थे कंपनी को, ये है इस तरह का, या फिर अपनी बता देते कि इस तरह का स्मार्टफोन हमें चाहिए, इतना इतना ये इसमें डाल देना, इतनी रैम वगैरह, इतना कैमरा वगैरह डाल देना, वो बनाकर उनको दे देती। बस माइक्रोमैक्स ने लिया वो मॉडल तो माइक्रोमैक्स का नाम लगाकर बेच दिया। और इस तरह के ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि वो स्मार्टफोन आपको चाइना में किसी और कंपनी के नाम से बेचता हुआ दिखने को मिल रहा है और वही सेम स्मार्टफोन आपको इंडिया में माइक्रोमैक्स लावा के नाम से बिकता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से वो पूरा का पूरा चाइनीज स्मार्टफोन जो है पूरा ही चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड स्मार्टफोन को उठा के इंडिया में बेच देते थे और वही अपना थोड़ा बहुत जो भी कमीशन होगा वो उसमें से निकाल लेते थे। तो ये थी इनकी कंडीशन, लेकिन वो इतने वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं रहते थे, कचरा। लेकिन जैसे ही ये चाइनीज ब्रांड हमारे इंडिया में आए तो इन्होंने काफी ज्यादा मतलब इनको साइड कर दिया। उनकी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम थी, जैसे कि Xiaomi आया, उन्होंने खुद से रिसर्च करी, बढ़िया बढ़िया प्रोटोटाइप्स बनाए, उन पे एक्सपेरिमेंट करे, फिर बाद में वो इंडिया में लॉन्च करें और वो इंडिया में काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी थे। जो ये आपको बाकी कंपनी आपको दी थी, इंडियन कंपनी, उनसे काफी हद तक बेटर स्मार्टफोन आपको इन चाइनीज ब्रांड की तरफ से देखने को मिल रहे थे और तब से ये आए हैं। तो ये इंडियन ब्रांड्स तो चली गई। अब आप सोच रहे हैं मैं यहाँ पर बायकॉट चाइना वगैरह की बात कर रहा था, अब उसके बारे में बात करता हूँ। तो ये मैंने थोड़ा आपको पीछे की बात बता दी है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो चाइनीज ब्रांड्स है, अब क्या आपको इनको बॉयकॉट कर देना चाहिए? अब इसके पास आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप नॉन इंडियन स्मार्टफोन को बायकॉट करके कोई इंडियन स्मार्टफोन खरीदे, ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आप नॉन चाइनीज स्मार्टफोन को छोड़कर किसी और कंट्री के ब्रांड का आप स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तो पहले मैं चाइनीज स्मार्टफोन जो आपको इंडिया में देखने को मिलता है इनकी थोड़ी रियलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इंडियन स्मार्टफोन की रियलिटी की आपको बता दिया। अब चाइनीज और बाकी अदर कंट्री के स्मार्टफोन जो इंडिया में देखने को मिलते हैं उनकी रियलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं, कुछ आपको स्मार्टफोन पे मोस्टली ये देखने को मिलता है ये मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है। क्या वो सच में मेड इन इंडिया होता है?
तो ये क्या करते हैं, ये असेंबल करते हैं इंडिया में, और कुछ जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर इंडिया में बनते हैं। लेकिन सभी कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको रोटी बनानी है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप गेहूं बोओगे, फिर उसको पीसोगे, और फिर उसको आपको उसका मतलब पूरा मटेरियल खुद से तैयार करोगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। पानी के लिए नल खोदोगे, ऐसा तो कुछ नहीं करना आपको। आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो, आटा खरीदते हो, और पानी आपका है ही, मतलब जहां से भी आपने वो कर रखा होगा, इस तरह से मिलाकर बना लेते हो। लेकिन ऐसा ही ये आपको चाइनीज कंपनी देखने को मिलती है। ये कुछ प्रोडक्ट्स जहां पर बनते हैं वहां से लेता है, कुछ चाइनीज में, चाइना में मोस्टली इनके कंपोनेंट्स बनते हैं, वहां से लेते हैं। और जैसे कि आपको प्रोसेसर वगैरह ये सब इंडिया में तो नहीं बनते, ये अलग अलग कंट्री से लेते हैं। स्नैपड्रैगन का जहां से बन रहा है वहां से, मीडियाटेक का जहां से बन रहा है वहां से, और इनकी पीसी भी जहां से बन रही है वहां से लेते हैं, और इनका कैमरा, इनकी डिस्प्ले जहां से बन रही है वहां से लेते हैं। अब ये सब मटेरियल ये लाते हैं इंडिया में, अब इसको मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज है वो इंडियंस होते हैं, उसका जो रिवेन्यू होता है वो हम इंडियन एम्प्लॉयज के पास ही जाता है। और ऐसा भी है, बहुत सारी कंपनीज की जो R&D है वो भी यहाँ पर इंडिया की ही होती है। मतलब स्मार्टफोन वगैरह तो छोड़ो, और उनके जो एक्सेसरीज होती है उनकी भी R&D टीम जो होती है वो इंडिया की ही होती है। उनको भी एम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो रेवेन्यू वो भी हम इंडियंस को ही जाता है। मतलब ये जो चाइनीज ब्रांड तो काफी हद तक इनका रेवेन्यू जो है वो इंडिया को जाता है। जैसे मैं Xiaomi के कुछ यहाँ पर फैक्ट्स शेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर Xiaomi को स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पेड वीडियो नहीं है, आप लोग गलत समझ लेते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स शेयर करता हूँ। जैसे कि 99% स्मार्टफोन जो Xiaomi के वो मेड इन इंडिया होते हैं, और जो इनके टीवी वगैरह वो 85% मेड इन इंडिया होते हैं, और इनका जो रेवेन्यू होता है वो 65% जो है वो इंडिया में ही जाता है। और यहाँ पर जो 95% एम्प्लॉयज है वो विमेन है यहाँ पर इंडिया में, तो 95% विमेन को एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। इस तरह का मैं स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो इसी तरह कुछ कंपनीज जो है उनके पार्ट्स भी कुछ जो है वो जो पॉसिबल है वो इंडिया में ही बन जाते हैं। जैसे कि Xiaomi की कई सारी बहुत सारी पीसीबी जो है वो इंडिया में ही बनती है, और अभी सैमसंग भी बोल रहा है जो उनकी डिस्प्ले होती है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, उनकी फैक्ट्री जो है उसमें ही उसको बनाने के बारे में बात चल रही है। तो इस तरह से कुछ अब धीरे धीरे कंपोनेंट्स जो है वो इंडिया में बनने शुरू हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे भाई जब ये असेंबल यहाँ पर करते हैं और ये जो मटेरियल है वो चाइना से या फिर इधर उधर से लेता है, वो खुद यहाँ पर क्यों नहीं बना लेते हैं। तो अब धीरे धीरे बनने शुरू हो चुके हैं, और शायद कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा कंपोनेंट्स जो है वो भी आपको सारे के सारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड देखने को मिलेंगे। अब ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चाइना में इनके कंपोनेंट्स अधिकतर क्यों बनते हैं। तो चाइना में ये इसलिए बनता है क्योंकि वहां पर जो लेबर है वो काफी चीप देखने को मिलते हैं, और वहां पर उनके जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो वहां का वहीं उनको देखने को मिल जाता है। वरना फिर उनका जो रॉ मटेरियल है वो फिर दूसरी कंट्री से लाना पड़ेगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, तो इस तरह के काफी सारे, और वहां पर टैक्स वगैरह का भी देना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पर लोकली वहां पर मटेरियल होता है, लोकली वहां पर चीप में लेबर मिल जाती है, तो सब कुछ वहीं पर बन जाता है। इसलिए वहां से कंपोनेंट पीसीबी चाहिए, रैम चाहिए, और इस तरह के जो आपके लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन में कंपोनेंट्स यूज होने वाले डिस्प्ले वगैरह, प्रोसेसर वगैरह, वो चाइना से उठकर यहाँ पे इंडिया में आता है, उनको असेंबल करते हैं और मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा के आपको चाइनीज ब्रांड यहाँ पर इंडिया में बेच देती है। अब आपको बता दूं, ये जो मेड इन इंडिया है, कोई भी आपको स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलता जो 100% मेड इन इंडिया हो, मतलब उसमें एक एक चीज जो वो इंडिया की यूज करी गई हो, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलता है। और आप अगर इंडियन कंपनी को देखकर स्मार्टफोन लेने वालों तो यार ऐसा मत करना। जैसे मैंने आपको इंडियन कंपनी की रियलिटी बताई थी पहले, लेकिन अभी इनके पास टाइम है कि ये अभी भी मार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स और इंडियन ब्रांड्स की तरफ से। तो अगर ये अच्छी R&D टीम रखे और अपने इंडिया की ब्रांड हमारे ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च करे जो कि वैल्यू फॉर मनी हो, इन कंपनीज को टक्कर दे दे, या फिर इनको टक्कर भी नहीं, थोड़े महंगे भी लॉन्च कर दें, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उन चाइनीज स्मार्टफोन को छोड़ के उनकी कंपनी के स्मार्टफोन खरीदेंगे, और शायद वो उनका जब रिवेन्यू अच्छा हो जाए फिर वो शायद फ्यूचर में आपको इनसे भी बेटर स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, अगर ये कंपनी चाहे तो। लेकिन अभी ये पता नहीं क्यों सोच चुकी है। और उनके साथ शेयर करो, उनको टैग करो, ताकि उनको भी पता चल जाए यार उनको कुछ करना चाहिए, अभी भी टाइम है उनके पास। तो देखो यार, अगर आपको कुछ भी चाइनीज प्रोडक्ट यूज नहीं करना, कि भाई मैं 1% भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं चाहिए, चाइना का एक भी हमें वहां पर उसका शेयर नहीं चाहिए, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो यूज करने छोड़ देने चाहिए। स्मार्टफोन अगर आप सोच रहे हो 100% वो चाहिए हमें मेड इन इंडिया, तो आपको स्मार्टफोन लेना ही बंद करना पड़ेगा। लैपटॉप यूज करते हो, टीवी यूज करते हो, आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई भी ऐसा आपको इलेक्ट्रॉनिक ये गैजेट्स आपको नहीं देखने को मिलते जो कि मेड इन इंडिया हो 100%। तो इसलिए आपको ये उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए फिलहाल, लेकिन आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं? अगर देखो बायकॉट चाइना की बात करी जाए, तो जो आप बायकॉट कर सकते हो, जो
किसी हद तक बायकॉट करा जा सकता है वो आप करो। जैसे कि मैंने एक वीडियो डाली थी, आपको लास्ट में भी दिख जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कि आपको जो चाइनीज एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल करके जो बाकी एप्लीकेशन है उनके इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब चाइनीज एप्लीकेशन के अल्टरनेटिव्स बताए थे, जैसे शेयर इट के बजाय आप जियो स्विच यूज कर सकते हो, इस तरह यूसी ब्राउजर की जगह क्रोम ब्राउजर यूज कर सकते हो, अल्टरनेटिव्स बताए थे। इसी तरह आप अपनी लाइफ में ढूंढ सकते हो कि चाइनीज प्रोडक्ट की जगह आप इसके जगह अगर आपको कुछ और मिल रहा है किसी और कंट्री का या फिर इंडिया का, तो आप उसको खरीद सकते हो। और बात रही स्मार्टफोन की, इसका क्या सॉल्यूशन है, तो फिलहाल तो इसका सॉल्यूशन आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है कि 100% मेड इन इंडिया हो, और आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, लेकिन आज की डेट का सॉल्यूशन बताऊं तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये रहेगा कि आप नॉन चाइनीज ब्रांड्स का स्मार्टफोन खरीद लो। जैसे कि मैं आपको नाम बता देता हूं, मैंने पहले भी आपको बताए थे, जैसे कि हुआ आपका सोनी, LG, HTC, ये तो भाई अब स्मार्टफोन की इंडस्ट्री से भाग चुके हैं, लेकिन अभी आपको गूगल देखने को मिल जाता है, एसोस भी अभी कुछ दिनों से इनएक्टिव है, सैमसंग देखने को मिल जाता है, एप्पल देखने को मिल जाता है। तो ये स्मार्टफोन्स नॉन चाइनीज है। लेकिन अब बात रही यार, ये इतने वैल्यू फॉर मनी आपको स्मार्टफोन नहीं देते हैं। अगर आप जाते हो या फिर मन में आप स्मार्टफोन लेने की इच्छा रखते हो, आपके मन में ये होगा कि हमें कम प्राइस पर ज्यादा स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाए, हमें वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देखने को मिल जाए। अब आपको जो सैमसंग का फोन है वो अगर आपको कोई 20,000 में देखने को मिलता है, वही स्मार्टफोन आपको चाइनीज ब्रांड जो वो 10 से 15,000 के बीच में दे देती है। अब ये बात आ जाती है, तो अब आपके मन में ये डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, चाइनीज ब्रांड का स्मार्टफोन ले लो, लेकिन वो खरीदो जो मेड इन इंडिया हो और जिसमें सही में काफी हद तक मेड इन इंडिया हो। मतलब उसके जो रेवेन्यू वो काफी हद तक इंडिया को ही जाए। जैसे कि मैंने आपको Xiaomi के बारे में बताया था कि काफी हद तक वो मेड इन इंडिया है, और वो जगह जगह लॉन्च करते टाइम भी और सब जगह शेयर करता है कि हमने इतना, क्लियरली बताता है कि हमने इतना शेयर जो है वो इंडिया को जाता है, 99% स्मार्टफोन मेड इन इंडिया होता है, इस तरह से वो खुल के बताता है। तो इसलिए आप Xiaomi को कंसीडर कर सकते हो। फिलहाल जो भी और बाकी कंपनीज है उनको भी करना चाहिए। तो फिलहाल ये था यार जो मैंने रिसर्च करी थी, जो मैंने सोचा और जो मेरे ख्याल थे। आपको क्या सोचना है नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। ये चाइनीज स्मार्टफोन, चाइनीज एप्लीकेशन के अल्टरनेटिव वाली वीडियो बना रखी थी, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। सभी के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी बायकॉट कर सके चाइनीज ब्रांड्स को, और उनको भी इंडियन ब्रांड्स की रियलिटी पता चल सके और इंडियन ब्रांड्स को वापस लाने की उनको उम्मीद भी पता चल सके।